नमस्कार। आज चार्ट स्कैन में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। आज 11 मई। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। हमने देखा काफ़ी फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो मार्केट स्टीम आउट कर चुका है। टेक्निकली भी इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो $1720 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा 46 200 250 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड के लिए बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे और एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। तो आज इस वीडियो में हम गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल आउटलुक देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने करीबन 2% की तेजी आते हुए देखी है। अगर हम जनवरी से अभी तक की बात करें तो गोल्ड में करीबन 17% से ज़्यादा की हमने तेजी देखी है। जिस ढंग से हम जानते हैं कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के चलते हमने मेजर इकोनॉमी में एक लॉकडाउन आते हुए देखा है, साथ में रिसेशन में मार्केट जा सकते हैं, इकोनॉमी जा सकती है, जिसके चलते हमने गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ हमने अगर शुक्रवार की बात करें तो गोल्ड में हमने थोड़े बहुत मार्केट में स्टेबिलिटी आते हुए देखी, जिस ढंग से यूएस से जो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल देता है कि इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी, जिसके चलते गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, बट अपसाइड अभी भी लिमिटेड है। लॉन्ग टर्म अभी भी हम बुलिश है गोल्ड में। जिस ढंग से हमने देखा सेंट्रल बैंक की जो भी बाइंग है वो कंटिन्यू कायम है, इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू ड्रॉप होते जा रहे हैं और साथ में हमने देखा स्टिमुलेशन जो है वो इकोनॉमी में कंटिन्यू दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोने और चांदी को पॉजिटिव करता है। हमने काफ़ी नई इकोनॉमीज देखी हैं लाइक इटली, जर्मनी, यूएस, जहाँ पे ईजिंग आउट हो रहा है, मतलब जो इकोनॉमिक लॉकडाउन में थी वो अब ओपन हो रही है, जिसके चलते हमें लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आ सकता है। साथ में हमने देखा कि इन्वेस्टर्स जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में, उस पर भी ध्यान रख रहा है। पहले जरूर उम्मीद थी कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील जो हुई है वो अब वापस बिगड़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते सोने को थोड़ा सपोर्ट मिला था, बट अब लगता है कि जिस ढंग से फर्स्ट फेज की जो डील है वो कंटिन्यू चलेगी और उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने मिल जाएगी। रिफाइनरीज जो बंद थी अब रिस्टार्ट होना चालू हो चुकी है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई कंसर्न था अब वो कूल डाउन हुआ है। साथ में एसपीडीआर अगर गोल्ड होल्डिंग की बात करें तो वो करीबन अभी भी 7 साल के हाई पे है, जो कहीं ना कहीं अपडेट देता है कि आने वाले टाइम पे सोने में तेजी रहेगी। बट अगर हम इमीडिएटली, आज 11 तारीख है, सोमवार है, अगले 2 सेशन की बात करें तो हमने देखा था कि 12 मार्च ऑनवर्ड्स हमने एक वन साइड रैली गोल्ड में आती हुई देखी, जो करीबन 38,500 रुपए से चलती हुई करीबन 47,300 तक का लेवल दिखाई। इसके बाद प्राइजेस एक फ्लैग पैटर्न के अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि 46,200 के करीब प्राइजेस जाती है, बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अनलेस एंड अनटिल 46,200 250 का लेवल तोड़ के प्राइजेस होल्ड नहीं करती है, तब तक हमें लगता है कि प्राइजेस में एक गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। हाँ, अगर 46,250 के ऊपर निकलता है तो हम फिर से एक बड़ी तेजी देख पाएंगे, जो प्रीवियस हाई मतलब 47,300, मतलब 1,000 रुपए की तेजी हम गोल्ड में देख पाएंगे। एल्स हमें लगता है 46,250 200 के स्टॉप लॉस से अगर बेचा जाए तो गोल्ड में हमें लगता है गिरावट रहेगी, जो 45,200 का पहला सपोर्ट, और उसके नीचे अगर प्राइजेस होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम 44,400 500 तक के भी लेवल फिर से गोल्ड में देख पाएंगे। आरएसआई एज ऑफ नाउ फ्लैटिस है, कोई बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग नहीं है, नो डाउट पॉजिटिव जोन में जरूर है। जबकि मैकडी एक डाइवर्शन दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में एक थोड़ा पुल बैक है। तो हमारा अगले 2 सेशन की अगर बात करें तो 45,800 जो भाव चल रहा है, इस भाव पे हम बेच सकते हैं। 46,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे में इमीडिएट टारगेट तो 45,450 से 45,180 का है, बट 45,100 का लेवल तोड़ने पे हम 44,500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर सीजनैलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरली देखा जाता है कमोडिटी सीजनैलिटी को काफ़ी अच्छा फॉलो करती है। तो पूरे मई मंथ में 2011 से अगर अभी तक की बात करें तो हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड में एक करेक्शन मोड रहता ही रहता है। पिछले साल तेजी जरूर थी बट फंडामेंटल डिफरेंट थे, बट उसके पहले 2016, 17, 18 में हमेशा हमने गोल्ड में एक गिरावट आती हुई देखी है। तो टाइमिंग हमें लगता है गोल्ड में बाइंग से बचिए जब तक 46,250 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलती है।